नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है संधियाँ। तो संधियाँ दोस्तों सभी परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वर्णमाला को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और एक तरफ से वर्णमाला के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप वर्णमाला को देख लेंगे तो आज का टॉपिक यानी कि संधियाँ आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संधियाँ क्या हैं। तो अगर हम संधियों की बात करें कि संधियाँ क्या हैं, तो हम कहेंगे कि दो वर्णों के मेल को संधियाँ कहते हैं। या दूसरी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखो कंफ्यूज मत होना, यहां पर देखिए दिया हुआ है वर्ण। क्या दिया हुआ है? वर्ण। दो वर्णों के मेल को, वर्ण का मतलब अगर आ के साथ आ मिले, ठीक है, तो ये आपके वर्ण हैं, ठीक है। लेकिन एक परिभाषा और आती है जो बिल्कुल मिलती जुलती है, तो काफी कंफ्यूजन रहता है, समास की परिभाषा। तो हम समास अगले दिन कवर करेंगे। तो समास की अगर हम बात करें तो समास की परिभाषा क्या होती है? दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखो यहां पर शब्द है और यहां पर क्या है? वर्ण है। जैसे यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा है मृग और दूसरा शब्द लिखा है समूह। तो यहां पर ये दोनों शब्द हैं, ठीक है। तो दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो आइए अगर हम संधि के प्रकार की चर्चा करें तो संधियां कितने प्रकार की होती हैं, आइए देखते हैं। देखिए संधियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से हिंदी में आपकी तीन प्रकार की होती हैं। एक है आपकी स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। और अगर हम स्वर संधि के अंतर्गत बात करें तो ये पांच प्रकार की फिर पुनः जो है इसको बांटा गया है। तो कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी हो गई दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि और पांचवा है आपका अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधि कितने टाइप की है? पांच प्रकार की है। ये आपकी पांच प्रकार की होगी, ठीक है। अब स्वर क्या होता है? अगर स्वर संधि की परिभाषा पूछे तो क्या हो जाएगी? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। और व्यंजनों के मेल से उत्पन्न विकार को, अब यहां पर कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरफ, देखो हम धन लगाते हैं, प्लस लगाते हैं और इधर लिखते हैं और इधर लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर जरूरी नहीं कि इधर भी और इधर दोनों तरफ आपका व्यंजन हो, ठीक है। लेकिन आवश्यक रूप से एक तरफ व्यंजन जरूर होगा। आप चाहे इधर व्यंजन हो चाहे इधर व्यंजन हो, ठीक है। अब या फिर हो सकता है कि इधर व्यंजन और इधर स्वर हो, यानी कि एक व्यंजन एक स्वर भी हो सकता है, ठीक है। और दोनों व्यंजन हो सकते हैं। अगर दोनों स्वर हो जाएंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? स्वर संधि में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि हो गई। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग का मतलब ये होता है, यहां पर दो बिंदियां लिखी होती हैं तो उसको कहते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। तो आइए हम नीचे से शुरुआत करते हैं अयादि संधि से, फिर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला अगर हम देखें यहां पर अयादि संधि के बारे में अगर हम बात करें, अयादि संधि, तो अयादि संधि बहुत ही आसान है। देखिएगा सारी संधियां बहुत आसान है, बशर्ते इसको समझ करके पढ़ा जाए। अगर अयादि संधि हमको करना है तो सबसे पहले हमको दो चीजें याद रखनी है। एक तो देखिए अय और दूसरा शब्द है औ, इसको ध्यान रखेंगे, अय और औ। अब देखो एक शब्द तो इसी में छिपा हुआ है, देखो अयाद में अय पहले से ही लगा हुआ है, तो एक शब्द आपको याद रखना है औ। अब क्या करना है देखो, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पर अय लिखा है तो जहां पर अय का उच्चारण हो तो इसका मतलब वहां पर एक ही मात्रा लगेगी, मतलब ये वाली मात्रा लगेगी, ठीक है। एक ही मात्रा यही है ना। और अब देखो यहां पर औ लिखा हुआ है, जब औ का उच्चारण हो तो हम क्या करेंगे? वहां पर ओ की मात्रा लगाएंगे, मतलब कुछ हम ऐसी मात्रा लगाएंगे, ये ओ की मात्रा है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम क्या कर दें, एक ही जगह पर अगर हम आय कर दें, क्या कर दें? आय की मात्रा लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आय। तो जब आय का उच्चारण होगा तो आय की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। और यहां पर औ देखो लिखा हुआ है, अगर हम यहां पर आओ कर दें तो हम यहां पर किसकी मात्रा लगाएंगे? औ की मात्रा लगाएंगे, मतलब कुछ ऐसी मात्रा लगेगी। और यहां पर इसकी कौन सी मात्रा लगेगी? कुछ ऐसी मात्रा लगेगी। बोलो बात क्लियर हो गई।
अब आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ है नयन, क्या लिखा हुआ है? नयन लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर देखो या लिखा हुआ है। अब इन चारों में देखिए ये चार चीजें लिखी हुई हैं, या किन किन में है? अब देखो या इसमें भी है और या इसमें भी है, ठीक है, और या हमारा यहां पर भी है। तो इसका मतलब अब या तो ये होगा और या तो ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, या के आगे बड़ा आ की मात्रा है और यहां पर या के आगे कोई मात्रा नहीं है। तो यहां पर देखिए या के आगे कोई मात्रा है तो नहीं है, इसका मतलब अब हम समझ गए कि हमारी कौन सी मात्रा लगेगी? अब ए की मात्रा इस पर लगेगी, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा ने धन, क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो इसको तोड़ेंगे कैसे, कि ना को अलग कैसे किया गया और अन को कहां से तोड़ना है। देखो या के पहले जितना पोर्शन पड़ता है, या के पहले जितना पोर्शन पड़ता है उसको अलग कर लीजिए, धन के इधर रख दीजिए, और या के बाद जो पड़ता है उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि या तो चेंज ही हो रहा है आपका ए में, ठीक है। तो ये आपका हो गया ने धन अन हो गया। अब मान लीजिए दिया हुआ है नायक, क्या दिया हुआ है? नायक। अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे। अब देखो यहां पर या लिखा हुआ है, अब या तो इनमें से देखिए कौन सा लगेगा, यहां पर तो वाह है, यहां पर तो वाह है, अब या इसमें है और या इसमें है, अब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब इसको पता करिए, देखो कौन सा लगेगा इसमें, ए की मात्रा लगेगी या आई की मात्रा? देखना जरा, यहां पर देखो या है और या के आगे बड़ा की मात्रा है, और यहां पर देखिए या है और बड़ा की मात्रा है, इसका मतलब अब यहां पर आई की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो या के पहले जितना पोर्शन लिखा है उसको अकेले सिंगल में लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहां पर हमने लिख लिया ना, ठीक है। अब काहे की मात्रा लगेगी? आय की मात्रा लगेगी, क्योंकि या के पहले बड़ा की मात्रा है और यहां पर देखिए या के पहले बड़ा की मात्रा है, तो आय में हम किसकी मात्रा लगाते हैं? आय की मात्रा लगाते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे? आय की मात्रा लगाएंगे, और बाकी जो बचा हम लिख देंगे। अब देखो यहां पर कुछ लोग यक कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पर आपका स्वर है और यहां पर आपका व्यंजन है, और हम पढ़ क्या रहे हैं? स्वर संधि के अंतर्गत अयादि संधि पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वरों में क्या होता है, स्वर संधि में क्या होता है कि दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, तभी आपकी स्वर संधि कहलाएगी। इसका मतलब अब ये यहां पर यक नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? अक होगा। आप खुद देख लीजिए, जब हम नायक कहते हैं यक, तो आ का उच्चारण होता है लास्ट में, तो हम अक लिख देते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि या के पहले जितना पोर्शन हमने बताया कि उसको लिख लीजिए, तो मान लीजिए इसको हमने ना लिख लिया, ठीक है। अब हमने बताया है कि अगर ना के पहले आ की मात्रा है, या के पहले अगर आ की मात्रा है तो किसकी मात्रा लगेगी? आय की मात्रा लगेगी। अब जरा सोचो, अगर हम ये वाला पूरा ना लिख लेंगे यहां पर, और अगर हम यहां पर अब क्या करेंगे? आय की मात्रा लगाएंगे, तो ये आय की मात्रा नहीं है मेरे लाल और लालियों, इस बात को समझिएगा। ये काहे की मात्रा हो जाएगी? ये औ की मात्रा हो जाएगी, जबकि यहां पर वाह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है? इससे आसान तरीका आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। देखिए ये बात क्लियर हो गई। चलिए कुछ और उदाहरण देते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है नायिका, क्या लिखा हुआ है? नायिका लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर किसका, ये यहां पर या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अब या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब देखो या के आगे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हमारे यहां देखिए इस वाले में या के आगे मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं होगा, अब ये वाला होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? देखो या के पहले जितना पोर्शन है उसको अलग लिख देंगे, तो हमने यहां पर लिख दिया ना, ठीक है, ना लिख दिया। और यहां पर क्या बचा? अब देखो ना लिख लिया, और देखो किसका उच्चारण हो रहा है? ना अगर हटा दिया तो देखो इका का उच्चारण हो रहा है, ना निकाल लिया तो किसका उच्चारण हो रहा है? इका का, इका इका। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर लिख देंगे इका। अब अगर यहां पर सोचिए हम किसकी मात्रा लगाएंगे? आय की मात्रा लगानी है, इसका मतलब अब ये डंडा हटाना पड़ेगा, अगर डंडा नहीं हटाएंगे तो औ की मात्रा बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? नय धन इका हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? अब आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है पवन, क्या दिया हुआ है? पवन दिया हुआ है। अब देखो इन चारों में से कौन सा लगेगा? देखो यहां पर है बीच में वा, क्या है? वा। इसमें वा नहीं है, इसमें वा नहीं है, इन दोनों में वा है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, अब या तो इसकी मात्रा लगेगी और या तो इसकी मात्रा लगेगी। अब देखो वा के आगे क्या कोई मात्रा है? नहीं है। यहां पर वा के आगे कोई मात्रा नहीं है कि नहीं है? तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए
वा के आगे जितना पोर्शन है वो हम यहां पर लिख लेंगे पा है। अब देखो यहां पर किसका उच्चारण हो रहा है, वन, वन यानी अन का उच्चारण हो रहा है, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे अन। हम वन नहीं लिखेंगे क्योंकि वाह है आपका व्यंजन और हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, क्योंकि लास्ट में अन का उच्चारण हो रहा है। तो देखिएगा जरा, अब ये जब क्लियर हो गया आपका कि इसकी मात्रा लगेगी ओ की मात्रा, है ना। जब वा के आगे कोई मात्रा ना हो तो ओ की मात्रा लगाएंगे, तो ओ की मात्रा कैसे लगाओगे, तो ये हो गई आपकी ओ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा। अब मान लो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है पावन, क्या दिया हुआ है, पावन दिया हुआ है, ठीक है। तो पावन में क्या होगा, आप देखिए वा के आगे मात्रा है और यहां पर देखिए इनमें से तो होगा नहीं क्योंकि यहां पर यह है, यहां पर यह है, लेकिन यहां पर वा दिया हुआ है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो वा के आगे मात्रा है और यहां पर वा के आगे मात्रा नहीं, इसका मतलब ये वाला इसकी मात्रा नहीं लगेगी। अब किसकी मात्रा लगेगी, इसकी, क्योंकि वा के आगे मात्रा है और यहां पर भी वा के आगे मात्रा है। तो हम क्या करेंगे, वा के आगे जितना पोर्शन है हम यहां पर छाप लेंगे। तो भैया छाप लो, यहां पर पा छाप लिया और अंत में हम वन नहीं लिखेंगे क्योंकि वाह हो जाएगा व्यंजन, अन का उच्चारण हो रहा है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, अन लिख देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब मात्रा किसकी लगेगी, चूंकि हमने पता कर लिया अभी इसकी मात्रा लगेगी, जब वाह के आगे आ की मात्रा हो तो औ की मात्रा लगती है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम औ की मात्रा लगा देंगे। बोलो बात क्लियर हो गई। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है भवन, क्या दिया हुआ है, भवन दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें वाह है, तो या तो आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब देखिए वाह के आगे मात्रा है कोई, नहीं है, वाह के आगे मात्रा है कोई, नहीं है, इसका मतलब अब इसकी मात्रा लगेगी, किसकी मात्रा, ओ की मात्रा। तो वाह के आगे जितना पोर्शन है यहां पर लिख लो, भा लिखा हुआ तो भा लिख लिया और अंत में उच्चारण हो रहा है अन का, तो हमने लिख लिया यहां पर अन। बोलो बात क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या होगा, किसकी मात्रा लगाओगे, वा के आगे कोई मात्रा नहीं, वा के आगे कोई मात्रा नहीं, किसकी मात्रा लगेगी, ओ की, तो ओ की मात्रा लगा दो, ये हो जाएगा बोधन अन। अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है भावन, क्या दिया हुआ है, भावन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए वाह, यहां पर वाह आ रहा है, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। देखिए वाह के आगे क्या है, मात्रा है, और वाह के आगे मात्रा है, तो मात्रा आप किसकी लगेगी, औ की मात्रा लगेगी। तो वाह के पहले जितना पोर्शन है, अगर एक यहां पर मान लीजिए कोई और होता, का खा गा घा कोई शब्द और होता, कोई वर्ड और होता, तो उतना पोर्शन आगे अलग हो जाता। कोई जरूरी नहीं है कि आगे एक सिंगल ही टूटे, वाह के आगे जितना भी होगा उतना आगे यहां पर लिख दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए वाह के आगे सारा पोर्शन हमने यहां पर लिख लिया भा, और यहां पर अन का उच्चारण हो रहा है तो हमने यहां पर लिख दिया अन। अब देखो किसकी मात्रा लगाओगे, वाह के आगे आ की मात्रा है, वाह के आगे आ की मात्रा है, किसकी मात्रा लगाओगे, औ की, तो लगा दो औ की मात्रा, ये हो जाएगा भवधन अन। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहां पर पावक, क्या लिखा हुआ है, पावक लिखा हुआ है। तो पावक में हम क्या करेंगे, देखो यहां पर वाह है तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब देखो वाह के आगे मात्रा है, यहां पर भी वाह के आगे मात्रा है, इसका मतलब किसकी मात्रा लगेगी, औ की। तो हम क्या कर लेंगे, वाह के पहले जो भी है वहां पर लिख लेंगे और वहां पर आगे लगा देंगे प्लस, धन लगा देंगे। मात्रा किसकी लगाओगे, औ की, तो ये क्या हो जाएगा पाओ, और धन लास्ट में उच्चारण किसका हो रहा है, अक का, तो हमने यहां पर लिख लिया अक। अब जैसे दिया हुआ है श्रवण, मान लीजिए क्या दिया हुआ है, श्रवण। अब देखो यहां पर वाह है, क्या है, यहां पर वाह है और वाह के आगे कोई मात्रा नहीं, तो इसका मतलब वाह के आगे कोई मात्रा नहीं, ओ की मात्रा लगेगी यहां पर। अब देखो यहां पर हमने लिख लिया वाह के पहले जितना पोर्शन है स्रा है तो हमने स्रा लिख लिया और धन लगा दिया, बाद में क्या बचा। अब यहां पर अड़ नहीं लिखना है, देखना यहां पर आपको अड़ नहीं लिखना है। जब भी ऐसी कंडीशन बने अड़ा लास्ट में हो तो अड़ा का हम क्या कर देते हैं, अड़ा का लास्ट में हम ना लिख देते हैं, ठीक है। अब किसकी मात्रा लगाओगे, कोई मात्रा नहीं है तो मतलब ओ की, तो ये क्या हो जाएगा, श्रवधन अन। अगर मान लीजिए यही बात क्या होती, लिखा हुआ होता श्रावण, क्या दिया हुआ होता, श्रावण। अब देखो यहां पर वाह के आगे मात्रा है, तो वाह के आगे मात्रा है, तो यहां पर हम वाह के पहले जितना पोर्शन है लिख लेंगे। यहां पर लिखा हुआ है स्रा, तो हमने स्रा लिख लिया, ठीक है। अब मात्रा किसकी लगाओगे, औ की, तो ये क्या हो जाएगा, श्रव और धन अन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए दिया हुआ है पवित्र, क्या दिया हुआ है, पवित्र। अब देखो यहां पर वाह है, क्या है, वाह है, तो यहां पर
वा के आगे देखिए कोई मात्रा नहीं है, मतलब आ की मात्रा नहीं है, यहां पर आ की मात्रा है, ठीक है। और यहां वा के आगे कोई मात्रा नहीं है, मतलब आ की मात्रा नहीं है, तो यहां वा के आगे कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, वा के आगे जितना भी पोर्शन हमने यहां पर लिख लिया पा, और यहां पर देखो लास्ट में किसका उच्चारण हो रहा है, इत्र, वित्र, वित्र, मतलब इत्र का उच्चारण हो रहा है, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, इत्र लिख लेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो वा के आगे आ का मात्रा नहीं है, वा के आगे आ का मात्रा नहीं है, ई का मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोधन इत्र। क्लियर हो गई बात। अगला उदाहरण देखिए, जैसे दिया हुआ है पायस, क्या दिया हुआ है, पायस दिया हुआ है, तो पायस दिया हुआ है, तो देखिए या, अब या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब देखो या के आगे आ की मात्रा है, या के आगे आ की मात्रा है, किसकी मात्रा लगाओगे, ऐ की मात्रा लगेगी, तो या के पहले जितना पोर्शन है वो लिख लीजिए, तो पा लिख लिया। अगर हम बड़ा आ कर देंगे, जब इस पर हम किसकी मात्रा लगाएंगे, आई की मात्रा लगाएंगे, तो ये औ हो जाएगा, इसलिए हम सिंगल लिखेंगे, ठीक है। तो पा लिख लिया, और अंत में किसका उच्चारण हो रहा है, अस का, तो हमने यहां पर क्या लिख लिया, अस लिख लिया, ठीक है। अब मात्रा लगा देंगे किसकी, आई की, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो आज हमने देखा अयाद संधि के बारे में। आशा करता हूं कि आपको अयाद संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले दिन जो बची हुई शेष संधियां हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर का समापन करते हैं। नमस्कार।